कहानी की शुरुआत होती है सन 1955 से, जहां पर हमें प्रोफेसर ट्रेवर को दिखाया जाता है, जिन्होंने अब हेलबॉय को, जो कि इस वक्त 11 साल का है, उसे गोद ले लिया है। यानी कि वो हेलबॉय के पिता हैं। और आज क्रिसमस का दिन होता है। हेलबॉय अपने पिता से कहता है कि मुझे आप कोई कहानी सुनाओ। और अब प्रोफेसर ट्रेवर उसे कहानी सुनाना शुरू करते हैं, जो आज से हजारों साल पुरानी होती है, जब इंसानों के बीच में और मैजिकल क्रिएचर्स के बीच में युद्ध हुआ था। इंसानों ने उन मैजिकल क्रिएचर्स को हरा दिया था, जिसके बाद वो एल्व्स के पास गए और एल्व्स के साथ उन्होंने मिलकर एक ऐसी आर्मी बनाई जिसका नाम रखा गया गोल्डन आर्मी, जिसे हराना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन था। इस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक ताज बनाया गया, जिसके पास भी ये ताज होगा वो उस आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। बाद में राजा को इस आर्मी को बनाने का पछतावा हुआ, क्योंकि ये कत्लो गारत कर रही थी। इसके बाद उन्होंने युद्ध रोक लिया और इंसानों के साथ समझौता किया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी जमीन, अपने राज्य को रख सकते हो। साथ ही गोल्डन आर्मी को आदेश दिया कि वो जंगलों में जाकर बस जाए, हमेशा के लिए शांत हो जाए। और वो ताज जिससे गोल्डन आर्मी को कंट्रोल किया जा सकता था, उस ताज के 3 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इंसानों को दे दिया गया और 2 टुकड़े अपने पास रख लिए। राजा के इस फैसले से उनका बेटा न्यूआडा बिल्कुल खुश नहीं था, इसीलिए वो अपने पिता के राज्य को छोड़कर चला गया। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर दिखाया जाता है कि राजा का बेटा न्यूआडा वापस अर्थ पर आया, क्योंकि उसे उस ताज का तीसरा टुकड़ा चाहिए। उसे पता चलता है कि एक जगह पर पुरानी चीजों को बेचा जा रहा है और वो तय करता है कि वो उस जगह पहुंच जाएगा। तभी हमें हेलबॉय और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जिसमें लिज और उसका एक और साथी होता है। लिज हेलबॉय की गर्लफ्रेंड भी है, जिसके पास फायर की पावर भी होती है। और ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर अभी कुछ देर पहले पुरानी चीजों को बेचा जा रहा था, पुरानी चीजों की बोली लग रही थी। यहाँ पर चारों तरफ तबाही होती है। इन्हें नहीं पता कि ये सब किसने किया है और ना ही ये पता है कि यहाँ से क्या चोरी हुआ है। अब जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं कि तभी बहुत सारी टूथ फेरीज इनके ऊपर हमला कर देती है, जो इन सबको मारना चाहती है। हेलबॉय उनका सामना करता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और तभी हेलबॉय की गर्लफ्रेंड लिज, जिसके अंदर फायर की पावर है, वो अपनी पावर से एक ब्लास्ट करती है, जिससे सब की सब टूथ फेरीज मारी जाती है। हेलबॉय भी ऊपर से नीचे गिर जाता है, जहां पर पूरी मीडिया है। और अब मीडिया को पूरी दुनिया को पता चल चुका है हेलबॉय और उसकी टीम के बारे में, जो ये दुनिया को नहीं बताना चाहते थे। वहीं हमें न्यूआडा को दिखाया जाता है, जो अपनी दुनिया में अपने पिता के पास जाता है, जो आज भी राजा हैं, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले गोल्डन आर्मी को कंट्रोल करने के लिए क्राउन बनाया था। और अब उस क्राउन का एक टुकड़ा न्यूआडा के पास है। वो अपने पिता से कहता है कि मुझे बाकी के 2 टुकड़े दे दो, ताकि मैं दोबारा से गोल्डन आर्मी को जिंदा कर सकूं। पर राजा ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि अगर गोल्डन आर्मी जिंदा हुई तो वो इंसानों का खात्मा कर देगी। न्यूआडा कहता है कि इंसान सेल्फिश होते हैं, उन्हें चाहे कितनी भी चीजें क्यों ना दे दी जाए, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। और अगर उन्हें इस ताज के बारे में पता चल गया तो हमसे पहले वो इस पूरे ताज पर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन राजा उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। साथ ही राजा की बेटी यानी कि न्यूआडा की जो बहन होती है, वो भी अपने पिता के समर्थन में होती है। वो नहीं चाहती कि गोल्डन आर्मी को दोबारा से एक्टिव किया जाए। न्यूआडा को अपने पिता की और अपनी बहन की बातें समझ में नहीं आती, इसीलिए वो यहाँ पर हमला कर देता है और अपने पिता को मारकर उनकी बॉडी से क्राउन के दूसरे हिस्से को ले लेता है। अब उसे क्राउन का तीसरा हिस्सा चाहिए, जो उसकी बहन के पास है, और वो नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर क्राउन का ये तीसरा हिस्सा उसके भाई को मिले। इसीलिए उस हिस्से को लेकर वो वहां से निकल जाती है। वहीं हमें हेलबॉय को दिखाया जाता है, जिसका सीनियर उसके पास आता है और बताता है कि तुम्हारी टीम में अब एक और मेंबर शामिल होगा। और यहाँ पर क्राउस आता है, जो कि कहीं से भी इंसान नहीं दिखता। इसके बाद क्राउस को बताया जाता है कि यहाँ पर हजारों साल पुराने प्राचीन बॉक्सेस हैं, जिसके अंदर से वो टूथ फेरीज निकली थी, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। इनके पास एक टूथ फेरी की डेड बॉडी भी होती है। क्राउस अपनी पावर से उसे जिंदा कर देता है और जिसके बाद वो टूथ फेरी उनसे बात करना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी प्राचीन भाषा है, किसी को भी समझ नहीं आती, पर क्राउस उसकी बातों को समझता है और ये उस टूथ फेरी से उसकी दुनिया के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद वो इन्हें अपनी मैजिकल दुनिया के
बारे में बताती है और बताती है कि वो दुनिया यहाँ की दुनिया से बहुत अलग है, वहाँ पर बहुत मैजिक है और ये वही दुनिया होती है जहाँ पर न्यूयाडा क्राउन का तीसरा हिस्सा हासिल करना चाहता है। और अब ये पूरी की पूरी टीम तय करती है कि ये उस दुनिया में जाएगी। अब ये सब के सब उस मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचकर हेलबॉय को बहुत खुशी होती है क्योंकि इंसानों की दुनिया में वो सबसे अलग दिखता है और यहाँ पर सभी लोग अलग अलग तरह के हैं। वो सबके साथ घुलना मिलना शुरू हो जाता है। वहीं हेलबॉय के साथी को दिखाया जाता है जिसका नाम ओरेकल है और वो यहाँ पर न्यूयाडा की बहन प्रिंसेस न्यूयाला को देख लेता है। वो उसका पीछा करता है और ये दोनों अब एक दूसरे के सामने होते हैं। इन्हें पता चलता है कि इन दोनों के पास लगभग एक जैसी शक्तियां हैं। ये एक दूसरे के या किसी के भी मन को पढ़ सकते हैं, जिससे इन दोनों को एक दूसरे की नीयत का पता चलता है कि इन दोनों की नीयत रक्षा करना है। और अब यहाँ पर न्यूयाडा अपनी बहन को वापस बुलाने के लिए उससे क्राउन का तीसरा हिस्सा छीनने के लिए एक क्रिएचर को भेजता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी यहाँ पर हेलबॉय आ जाता है जो प्रिंसेस न्यूयाला को बचा लेता है। प्रिंसेस न्यूयाला यहाँ पर सबसे इम्प्रेस हो जाती है और वो इन सबको क्राउन के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसके भाई के पास क्राउन के 2 टुकड़े हैं, तीसरा टुकड़ा मेरे पास है जिसे वो हासिल करके गोल्डन आर्मी को जिंदा करना चाहता है, जिसके बाद इंसानों का खात्मा हो जाएगा। वो बताती है कि उस जगह तक पहुंचने का जहां पर गोल्डन आर्मी है मैप मेरे पास है और उस मैप के बिना मेरा भाई कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। ये चाहती है कि ये भी इनकी टीम में इनके ग्रुप में शामिल हो जाए। पर तभी यहाँ पर न्यूयाडा आ जाता है, जमीन पर कुछ फेंकता है और इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो इन सब के ऊपर हमला कर देता है। वो क्रिएचर एक बच्चे को भी मारने वाला होता है, लेकिन हेलबॉय जो बच्चों से बहुत प्यार करता है उस बच्चे को बचा लेता है और इसके बाद उस क्रिएचर को भी मार देता है। और ये सब का सब इंसानों की दुनिया में हो रहा होता है। इसीलिए अब यहाँ पर मीडिया आ जाती है। वो देखती है कि हेलबॉय के हाथ में एक बच्चा है। सबको यही लगता है कि यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो हेलबॉय ने किया है। पर तभी लिज हेलबॉय के सामने आ जाती है और वो सबको बताती है कि हेलबॉय ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने इस बच्चे की जान बचाई है। ये सुनकर सबके सब शांत हो जाते हैं और अब इस सब के सब प्रिंस न्यूयाडा से पहले उस जगह पहुंचना चाहते हैं जहाँ पर वो गोल्डन आर्मी है। हेलबॉय कहता है कि हम वहाँ पर जरूर जाएंगे। वहीं प्रिंसेस न्यूयाला जो इनके साथ है वो इस बात के लिए चिंतित होती है कि वो क्राउन के तीसरे टुकड़े को कहाँ पर रखे और तभी वो क्राउस की एक बुक के अंदर उस तीसरे टुकड़े को छुपा देती है। अब यहाँ पर न्यूयाडा एक बार फिर से आ जाता है। वो अपनी बहन न्यूयाला से किसी भी कीमत पर क्राउन के तीसरे टुकड़े को और उस मैप को जिससे गोल्डन आर्मी तक पहुंच सकता है उन्हें हासिल करना चाहता है। पर वो देखता है कि उसकी बहन के पास क्राउन का तीसरा टुकड़ा नहीं है। हेलबॉय भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो न्यूयाडा को कहता है कि अपनी बहन को छोड़ दो। न्यूयाडा उसकी बात नहीं मानता और इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी न्यूयाडा अपने सबसे खतरनाक हथियार को निकालता है जिससे वो हेलबॉय के ऊपर हमला करता है और उसे बुरी तरह से जख्मी करके यहाँ से प्रिंसेस न्यूयाला को लेकर निकल जाता है। हेलबॉय अब बहुत ज्यादा जख्मी है। जिस हथियार से हेलबॉय के ऊपर हमला किया गया था उस हथियार का एक टुकड़ा अब भी हेलबॉय के शरीर के अंदर फंसा हुआ होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इसे कैसे निकाला जाए। इसके बाद हेलबॉय का साथी ओरेकल पुरानी किताबों का अध्ययन करने के लिए जाता है और जब वो किताब खोलता है तो वो देखता है कि उस किताब के अंदर क्राउन का तीसरा टुकड़ा है जिसे प्रिंसेस न्यूयाला ने किताब के अंदर छुपा दिया था। और अब इस सब के सब तय करते हैं कि प्रिंस न्यूयाडा से पहले ये उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर गोल्डन आर्मी है। सब के सब गोल्डन आर्मी की तलाश में निकल जाते हैं और एक बीहड़ तक पहुंच जाते हैं और तभी इनके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आता है। ये एक गॉब्लिन होता है। ये गॉब्लिन से पूछते हैं कि हमें गोल्डन आर्मी तक पहुंचना है। गोल्डन आर्मी तक पहुंचने का रास्ता बताने के लिए गॉब्लिन तैयार हो जाता है, पर इसके बदले वो हेलबॉय से कहता है कि तुम्हारे शरीर में जो चीज चमक रही है वो मुझे चाहिए। और ये वही टुकड़ा होता है जो कि न्यूयाडा के हथियार का टुकड़ा है जो उसके शरीर में अब भी गड़ा हुआ है, जिससे उसे तकलीफ हो रही है। हेलबॉय उसकी बात मान जाता है। वो उसे वो टुकड़ा दे देता है, जिसके बाद गॉब्लिन इन्हें एक बहुत बड़े क्रिएचर के पास ले जाता है जो जमीन के अंदर होता है। और जब वो पूरा बाहर आता है तो ये सब के सब उसके अंदर चले जाते हैं, जहां पर इनका सामना एंजल ऑफ डेथ से होता है। ये एंजल ऑफ डेथ से कहते हैं कि आपको हेलबॉय को बचाना होगा। वो उसके शरीर से हथियार के उस टुकड़े को निकाल देती है, जिसके बाद ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और हेलबॉय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस एंजल ऑफ डेथ से कहती है कि आपको हेलबॉय को बचाना होगा। वो कहती है कि अगर ये बच गया तो इंसानियत का सर्वनाश हो सकता है, साथ ही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख भी देगा। लेकिन लिज किसी भी कीमत पर हेलबॉय को बचाना चाहती है।
इसीलिए एंजल ऑफ डेथ कहती है कि तुम्हें इसे जीने की एक वजह देनी होगी। इसके बाद लिज हेलबॉय के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यानी कि हेलबॉय अब पिता बनने वाला है और उसे अब जीने की वजह मिल चुकी है। इसीलिए जल्दी वो ठीक होने लगता है और अब गॉब्लिन की मदद से सब के सब उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पर गोल्डन आर्मी है। और जब ये उस जगह पहुंचते हैं तो वहां पर न्यूआडा भी आ जाता है। वो इनसे कहता है कि मुझे ताज का यानी कि क्राउन का तीसरा टुकड़ा दे दो, नहीं तो मैं अपनी बहन को मार दूंगा। रेकल उसे तीसरा टुकड़ा दे देता है, जिसके बाद वो उन तीनों टुकड़ों की मदद से यहाँ पर गोल्डन आर्मी को जिंदा कर देता है, जो इनके ऊपर हमला कर देती है। और अब हेलबॉय के बीच में और न्यूआडा के बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे होते हैं और जब हेलबॉय न्यूआडा के ऊपर हमला करता है, उसे जख्मी करता है, तो जो घाव उसके शरीर पर लगते हैं वही घाव उसकी बहन न्यूआला के शरीर पर भी लगते हैं, जिससे न्यूआला समझ जाती है कि अगर वो जिंदा नहीं रही तो उसका भाई भी जिंदा नहीं रहेगा। दरअसल ये जुड़वा भाई बहन है। और अब प्रिंसेस न्यूआला ये फैसला करती है कि वो अपनी जिंदगी का सेक्रीफाइस करेगी ताकि पूरी इंसानियत को, इंसानों को बचाया जा सके, और वो अपनी जान ले लेती है। और जैसी उसकी मृत्यु होती है तो उसका भाई न्यूआडा भी पत्थर की मूर्ति बनकर चकनाचूर हो जाता है, यानी कि उसका भी अंत हो चुका है। अब इनके पास क्राउन के तीनों टुकड़े होते हैं। तभी लिज अपनी फायर की पावर से क्राउन के उन तीनों टुकड़ों को पिघला देती है, जिससे कि कोई भी कभी भी गोल्डन आर्मी को दोबारा से एक्टिवेट ना कर पाए। अब ये सब के सब इस जगह से बाहर आ जाते हैं जहां पर इनकी टीम का सीनियर इनका हेड होता है, जो इन सब को कहता है कि तुमने मेरी इजाजत के बिना इस ऑपरेशन को किया, तुम्हें ऐसा काम करने की कोई भी इजाजत नहीं है। हेलबॉय कहता है कि मैं तुम्हारी टीम को अभी और इसी वक्त छोड़ता हूं। जिसके बाद वो लिज को लेकर वहां से निकल जाता है। वो लिज से कहता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे के साथ और तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं। तभी लिज उसे इशारा करके कहती है कि बच्चा नहीं बल्कि बच्चे। दरअसल उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, यानी कि वो जुड़वा बच्चों का पिता बनने वाला है। इस कहानी के फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हेलबॉय कौन है और कैसे वो इंसानों की दुनिया में आया और क्यों वो इंसानों से पूरी तरह से अलग है। आप उस पार्ट को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।